सबसे बड़ी बात है सर, इस बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैं आज वो कहानी आप सबों के बीच में मैं रखने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस बेहतर प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो जरूर इस समय का भरपूर आनंद लें, भरपूर लाभ लें, पूरा टीम को उत्साहित करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा डिजाइनिंग किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, बस उसके लिए उनके पास वो पात्रता होनी चाहिए। क्योंकि इस नेशनल प्लेटफॉर्म को हम लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने की तैयारी में है, तैयारी कर भी चुके हैं सर। आगे हम अपनी कहानी को रख रहे हैं सर आपके बीच में, जो भी हमसे लगेगा कि हमको ये चीज रखना चाहिए, मैं रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा संघर्ष बहुत थोड़ा कठिनाई वाली है सर। जब मैंने जिंदगी का शुरुआत किया था, मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं सर, हम बहुत छोटे परिवार से हैं सर, किसान फैमिली से हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया हूं मैं, हाई स्कूल पास हूं मैं सर। लेकिन हाई स्कूल पास करने के बाद जब जिंदगी का मैंने शुरुआत किया कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मैंने छोटा सा व्यवसाय से स्टार्ट किया सर। मैं उस टाइम, जिस टाइम गांव ग्राम में आप जानते होंगे कि लालटेन और दिया दीपक का सहारा लेकर के लोग अपना घर में गुजर बसर किया करते थे। तो उस टाइम जो है कि केरोसिन मिट्टी तेल मैंने बेचने का काम शुरुआत किया। तो लगा कि मैं इससे बहुत बड़ा कुछ कर लूंगा। धीरे 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 जब और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता गया, हमको पता चला कि तो बहुत छोटा सा काम है, इससे तो गुजारा होने वाला नहीं है। तो ये हमारे पड़ोसी के एक व्यक्ति जो है कि दिल्ली राजधानी में वो रहा करते थे, एक बार वो गांव आए हुए थे, उनके द्वारा मैं विचार विमर्श किया कि क्या मैं भी दिल्ली रह सकता हूँ। उन्होंने कहा चलो मैं कोई ना कोई काम पे लगा दूंगा, चलो दिल्ली। लेकिन मैं जब उनके साथ दिल्ली गया तो संजोग से उनका जो कार्य करने का जो उनका जो पेशा था, वो ड्राइवर थे। तो उन्होंने हमको 2-4 दिन गाड़ी पे रखा। तो हमको लगा कि हम भी, फिर मेरा मन बदल गया कि और दूसरा कोई काम करें। तो मैंने सर ड्राइवरी सीखना स्टार्ट कर दिया। तो सर काफी सारा संघर्ष रहा, करीबन हमको 2 से ढाई साल पूरा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस सब एरिया को समझने में हमको काफी वक्त लग गया। तो करीबन मुझे 3 साल का सफर रहा उस ड्राइवरी लाइन में मैं सीखने का क्रम में अपना समय बिताया। उसके बाद मैंने दिल्ली जैसा राजधानी जैसा शहर में करीबन 12 साल में ट्रक चलाया सर। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। सन 2010 में मैं अपने घर में, अपने गांव में जब मैं रिटर्निंग आया, तो हमने कहा कि अब क्या करूं, दिल्ली जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आदरणीय अमित सर, गुरुदेव, क्योंकि मैं इनको बचपन से इनके साथ में बिताया हूं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी हैं और इस बिजनेस में हमारे गुरु हैं। इन्हीं के सानिध्य में मैं बिजनेस को आगे लेके जा रहा हूं सर। तो 2010 में मैंने अपने गांव में एक छोटा सा फिर से एक टेम्पू खरीदा मैंने सर। टेम्पू खरीदा, टेम्पू चलाना स्टार्ट किया। तब तक चल रही थी, किसी तरह से जिंदगी बीत रही थी, घसट रही थी सर। उसी क्रम में हमारे अमीर सर गुरुदेव, जिन्होंने हमको आरसीएम रूपी सिस्टम के बारे में बताया, तो हमको लगा कि ये क्या सिस्टम है। क्योंकि हालांकि मैंने इनका नाम पहले भी सुना था, सन 2000 ईस्वी में भी हमको दिल्ली में ये बिजनेस किसी ने हमको बताया था, लेकिन हमको किसी ने समझा नहीं पाया। क्योंकि उस टाइम जब हमको किसी ने बताया कि आरसीएम बिजनेस है, कपड़ा पहनने से पैसा आता है, तो मैंने कहा आपको कितना आया? बोला अभी आया नहीं है, आएगा। मैंने कहा बेवकूफ बनाते हो, कपड़ा पहनने से कहीं पैसा आता है? तो वो व्यक्ति सामने वाला हमसे पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फिर दोबारा हमको टच नहीं किया। तो फिर मैं अपने ही गांव में आया था 2007 में। फिर हमको 2007 में हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर चुके थे। एक छोटा सा गांव हमारे कस्बा है एक,
हमारे गांव से 6 किलोमीटर, वहां पे इनका एक शॉप भी खुला हुआ था। लेकिन उस टाइम का प्रोडक्ट हमको उतना समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति हमको 2007 में फिर से बताया कि आरसीएम बिजनेस है, इसमें जुड़ने से, सामान खाने से पैसा आता है, तो हमने कहा आपको कितना आया? बोला 512 रुपया। हमने कहा 512 रुपये से क्या होने वाला, क्योंकि उस टाइम में 2007 में करीबन में 15 से 20 हजार रुपया महीना का मैं कमा लेता था। तो हमको ये चीज अच्छा नहीं लगा कि 512 के लिए मैं क्या क्या इतना इसमें जुड़ूं, मेहनत करूं, लोगों को बताऊं, लोगों को बेवकूफ बनाऊं। इस तरीका का मेरा भावना हो गया था। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं उतना विश्वास नहीं करता था। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, बहुत बड़ा। हो सकता है मेरे पुराने पहले का कुछ मैंने किस किया होगा, मेरे पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया होगा। सन 2011 ईस्वी में 3 मार्च को आदरणीय गुरुदेव अमित सर के द्वारा फिर इस बिजनेस के बारे में हमको बताया गया। परमात्मा उस टाइम मेरे साथ था। उन्होंने एक दिमाग में एक छोटा सा अक्ल देने का काम किया। मैंने कहा ये बिजनेस मेरे लाइफ में 3 बार, ये तीसरा बार है। लगता है ये कुछ इससे कुछ है इसमें, क्योंकि ये 2 बार तो मैं मना कर चुका हूँ। हो सकता है अगर तीसरी बार मना कर दिया, हो सकता है इससे कुछ बड़ा होने वाला हो और मैं इसको मना कर दूं तो मेरा जिंदगी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मैंने परमात्मा पे विश्वास किया और अमित सर का गुडविल मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है शुरू से। मैंने उस टाइम भी आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि अमित सर का गुडविल बहुत अच्छा था। ये लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलते हैं और अभी तक नहीं बोले हैं सर। तो मैंने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं आरसीएम को करूंगा नहीं, ये मैं तय कर लेता हूँ। तो मैंने सर आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन किया, सामान परचेज किया। उस टाइम आता था किट, आज भी सर उस किट का मैं संभाल के रखा हुआ हूँ। एक बैग आता था, उस बैग में 3 पैंट पीस का कपड़ा था, 3 पैंट 3 शर्ट, और इनको लेने के बाद इनका कॉस्ट था शायद 1420 रुपया का उनका परचेजिंग था। आज भी सर मैं अमित सर का 20 रुपया कर्ज लेके रखा हुआ हूँ, क्योंकि आज तक मैंने उनको 20 रुपया रिटर्निंग नहीं किया। हो सकता है मैं कभी दे भी नहीं पाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा रकम है सर, वो कर्ज में कभी चुका नहीं सकता मैं। क्योंकि कर्ज में इसलिए मानता हूँ, अगर वो व्यक्ति आज हमारे जिंदगी में इस तरीका का अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया होता क्या प्रफुल्ल जी आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, शायद मैं आज भी वही टेम्पू चला रहा होता या जीवन में और भी कुछ कर रहा होता, बहुत सारा भटकाव हो गया होता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर, जिस टाइम की मैं टेम्पू चला रहा था, आज भी देखता हूँ कि जब मैं उसी रूट से जब मैं अपने कार्य के लिए निकलता हूँ, तो देखता हूँ कि वो व्यक्ति आज भी टेम्पू चला रहा है, जो व्यक्ति आज मेरे साथ उस टाइम भी 2011 में टेम्पू चला रहा है। तो कहानी ऐसे हुई कि सर मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाह रहा था। लगातार बार-बार अमित सर हमको प्रयास करते रहते थे कि प्रफुल्ल जी इस बिजनेस का मीटिंग में चलिए, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। मैं कहता था सर अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा। तो ये सबके साथ होता है और सब दिन होगा, ये भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आप किसी को मीटिंग में जाने के लिए कहेंगे, तो मीटिंग का 1 दिन पहले तक तो वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। मीटिंग का हो सकता है 8 बजे तक भी वो जाने के लिए रेडी रहता है। जैसे 8 बजता है, कोई न कोई इमरजेंसी, कोई न कोई व्यक्ति उनके घर में एक्सपायर हो जाता है, या तो कोई न कोई इमरजेंसी लग जाता है, जिसके वजह से बाद में कहता है सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में बहुत बड़ा इमरजेंसी लग गया है, इसलिए मैं सर अगले मीटिंग में जाऊंगा। इस तरह का मैं बहाना काफी बार बनाया, काफी बार, करीबन हमको लगता है 2 4 5 बार मैंने सर को इस तरीका से मना किया, उनको बहलाया। हमको लगता था मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, क्या मैं इनको, क्योंकि मैं फिर आदरणीय मुकेश पठारे सर का प्रोग्राम पटना में सर था, तो अमित सर ने हमको उस बार बहुत सारा कसम उसम खिला करके हमको तैयार किया कि आपको इस बार पटना जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि वो भी कहता है ना, ये ये कमराज होता है कि मरने के बाद लेके जाता है, और हमारे लिए अमित सर
सोचिए कि वही था, वो जिंदा यमराज था, हमको पकड़ लिया था, बोला कि मीटिंग में जाना ही जाना पड़ेगा। हमको जाना नहीं पसंद था, करना पसंद नहीं था। तो हमको पटना जाने का मौका मिला मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम में। वहां पे जाके हमको पता चला कि आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारा लोगों को देखा कि जो अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा था, जो बहुत कम पढ़ा लिखा था, रिक्शा चालक था, ऑटो चालक था, बस ड्राइवर था, बैंक मैनेजर था, और भी प्रोफेशन के लोग थे, और सब व्यक्ति आके स्टेज पे बता रहा है मैं इतने समय से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने इतने लाख कमा लिया, इतने हजारों रुपया का महीना का मैं इनकम लेता हूँ। तो वो जो ये घंटा का सेशन रहा मुकेश कोठारी सर का, और मुकेश कोठारी सर का मैं अमित सर बार बार हमको उनका ऑडियो सुनाया करते थे कि मैं जो कि 750 रुपया का नौकरी करने वाला व्यक्ति आज मैं आरसीएम बिजनेस से करोड़ों कमा चुका हूँ। तो उस टाइम हमको लगता था कि ये झूठ फूस बात है, रिकॉर्ड कर लिया है, 750 रुपया कमाने वाला आरसीएम से कैसे करोड़ों कमा सकता है। लेकिन वही स्टोरी जब वहां पे उस स्टेज पे जाके उन्होंने बताया, तो हमको लगा कि यही व्यक्ति है, यही रियल में बात बोला गया है। फिर मैं सर वहां से अपना निर्णय को बदला, एक डिसीजन लिया, अब हमको अगर करना है तो आरसीएम बिजनेस करना है। अमित सर पूछे कैसा लगा, क्योंकि हर ऑफलाइन पूछते हैं कि सर कैसा लगा। मैंने कहा सर अब जो भी लगा हो, लेकिन अब चलेगा तो आरसीएम ही चलेगा। तो अमित सर भी गदगद हो गए, जैसे हम लोग गदगद हुए थे, जैसे बोलता है एक नया व्यक्ति कि सर बहुत अच्छा लगा, तो गदगद हो जाता है जो उनको लेके जाता है। तो हो सकता है उस टाइम अमित सर भी उत्साहित हुए, लेकिन वो उत्साह उनके लिए, हमारे लिए बहुत काम किया, क्योंकि वो उत्साह जैसे हुआ, घर आकर के उन्होंने फिर से हमको एक बेहतर तरीका से प्लान बताया, हमको फिर इनका काम करने का तरीका को बताया। लेकिन मैं जब पटना से आया, तब तक मैं बहुत बदल चुका था। घर आने के बाद वो जो मैं डेली सुबह 6 बजे 8 बजे जो निकल जाता था टेम्पू लेकर के, उस दिन मैं निकला नहीं। तो घर वाले को लगा कि चलो आज थका हुआ है, पटना से आया है, इसलिए आज नहीं गया टेम्पू चलाने। दूसरा दिन भी नहीं गया सर, तीसरा दिन भी नहीं गया, चौथा दिन भी नहीं गया, पांचवा दिन तो पूरा घर का परिवार का पंचायत बैठी। आखिर क्या बात है, अब आप टेम्पो चलाने के लिए नहीं जा रहे, पटना से आके आप क्या वैसा हो गया है। हम बोले अब टेम्पू नहीं चलेगा भाई। बोला क्यों, फिर घर कैसे चलेगा। बोला घर जैसे चले, लेकिन अब टेम्पू नहीं चलेगा, अब चलेगा तो सिर्फ आरसीएम चलेगा। सर उस टाइम मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, क्योंकि घर का भी खर्चा चलाना होता था। उस टाइम मेरा मेरा परिवार में मैं था, मेरी पत्नी, एक बच्चा, और माँ बाप। तो इतना सारा परिवार को हमको लेके चलना था। चैलेंज भी था, क्योंकि हमारा घर उस टाइम टेम्पू से ही चला करके हम अपना जीवन यापन करते थे। तो मैंने सर फिर भी मैंने पता नहीं क्या हो गया था, मैंने डिसीजन ले लिया अब चलेगा तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही चलेगा। तो अमित सर भी थोड़ा देर के लिए घबरा के बोला, अमित सर बोले नहीं आप इनको पार्ट टाइम करो। मैंने कहा सर अब पार्ट टाइम नहीं, अब ये फुल टाइम चलेगा। तो इनको भी लगा कहीं ये फिर फेल कर जाएगा। मैंने कहा सर फेल कुछ नहीं। फिर इनको भी विश्वास नहीं हुआ, फिर ये अपने अपलाइन के पास जाकर के इस बात को रखा कि सर ये प्रफुल्ल जी टेम्पू चलाते थे, आज ये कह रहा है कि सर अब मैं फुल टाइम करूंगा, क्या ये कर पाएगा। फिर वो भी अपलाइन जो आदरणीय नरेश विश्वास सर, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे, तो उनके पास जब इस बात को रखा गया, तो उन्होंने भी हमको ये सलाह दी कि प्रफुल्ल जी आप फुल टाइम मत करो, क्योंकि अभी इनकम आएगा नहीं, इसलिए आप कर नहीं पाओगे, आउट हो जाओगे। हमने कहा सर आउट क्या, आउट तो मैं पहले था, अब मैं बढ़िया जगह पाया। आउट तो पहले था, कभी ये काम कभी वो काम, कभी कुछ दिमाग में चलते रहता था कि कैसे बड़ा पैसा बड़ा इनकम आएगा, कैसे मैं बेहतर लाइफ बना पाऊंगा। तो उस टाइम आउट था, उस टाइम कोई पिच नहीं बना हुआ था, कहाँ पे रन बनाऊंगा। अब तो यहाँ रन बनाने का मौका मिल गया सर, अब मैं चलेगा तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही चलेगा। बोला देख लीजिए। फिर अमित सर को धीरे से कान में कहा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, कहीं ये भटक जाएगा तो फिर बदनामी हो जाएगा। और अमित सर का तो इतना सारा बदनामी हुआ, उसका वो तो धन्य है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी मेरे बारे में पॉजिटिव ही सोचा। पूरे गांव का आदमी इनके बारे में यही कहने लगा कि अच्छा खासा ये प्रफुल्ल कुमार टेम्पू चला रहा था, ये अमित कुमार इसको बर्बाद करके रख दिया, टेम्पू बेचवा। बहुत आदमी आया गया,
बहुत सारा बात इनके ऊपर हुआ। कहता है दोस्त, जब आप किसी अच्छे काम को करने की शुरुआत करोगे तो पहले लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो सर इस तरह का बहुत सारा हमको लोग टोन भी कसते थे। जब मैं घर से निकलता था तो लोग हमको फिर अपने नाम से नहीं पुकारते थे, तो वो देखो आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जा रहा है। लेकिन मजे की बात है सर, बहुत आनंद आता है जब आप इसमें शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्या मैं गलत तो नहीं कर लिया। ये एक बात है कि फिर आप जब कुछ समय तक आरसीएम बिजनेस कर लेंगे तो आपका जो अता पता देने वाला व्यक्ति होता है, फिर घर का आदमी को पता नहीं चलता कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। पड़ोसी को जरूर पता चल जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जब मैं आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किया था, हमसे जब कोई मिलने के लिए आता था तो हमारे घर वाले को बाद में पता चलता कि कोई मिलने के लिए आया है। पड़ोसी को पहले पता चल जाता था कि कोई मिलने के लिए आया है प्रफुल्ल जी से, तो वो पहले बताता था कि आरसीएम प्रफुल्ल जी थोड़े मिलेंगे अभी। बोले क्यों? बोले तो वो तो गया होगा नीमक तेल बेचने के लिए, आरसीएम करता है ना आजकल, तो कब मिलेगा? तो वो सुबह 8 बजे से पहले मिलेगा और रात को 9 बजे के बाद मिलेगा। तो ये पड़ोसी को पहले पता होता था मैं कब निकलता हूँ, कब मैं घर आता हूँ, क्या करता हूँ, ये पहले पता हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा भी लगता है सर, क्योंकि एक पहचान बन जाता है। तो मैंने सर इसी तरीके से संघर्ष को शुरुआत किया करते करते। तो अमित सर पूछे कि प्रफुल्ल जी आपसे इससे पहले आपका क्या सपना है, क्या पूरा करेंगे आप? हमने कहा सर कम से कम 5,000 रुपया महीना का हो जाना चाहिए ताकि मेरा घर चल जाए। सर मेरे साथ अमित सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा पहले मैं आपको 5,000 रुपया पे लेके जाने के लिए आपको काम करूंगा, रास्ता बताऊंगा। मैंने सर लगातार करते गया। एमरोल्ड पिन पे जब ये ईगल पिन पे जब मैं पहुंचा तो वहां से सर 4,500 5,000 आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैं उस टाइम प्रोडक्ट भी काफी बेच लेता था, क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट से ही बना हुआ है, प्रोडक्ट से ही चलेगा, आजीवन चलेगा सर। तो प्रोडक्ट प्रमोशन में बरोबर दिया करता था, प्रोडक्ट काफी बेचता था, मैं टीम भी बनाता था, टीम भी बना सर। धीरे धीरे इस तरीका से फिर पूछा अगला अगला टारगेट आपका क्या है? हमने कहा सर अगला टारगेट हमको कम से कम एक बाइक होना चाहिए, क्योंकि मैं पैदल इस बिजनेस को करता था, पैदल चलता था, काफी धूप कड़ाके की धूप होता था सर। मई जून में जो धूप होता है ना सर, उस धूप में भी मैं काफी संघर्ष किया। हमको धूप नहीं लगता था, उस टाइम एक ही चीज दिखता था कि हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, सफल होना है। और आदरणीय टीसी सबरा सर का जो एक बुक भी है, उनका ऑडियो कैसेट भी है, जीवन ही एक खोज, मैंने उनको पढ़ा, मैंने उनका उनका कैसेट को सुना। तो उन्होंने उसमें कहा है कि आदमी धर्म और काम दोनों को अलग अलग मानता है, लेकिन ये ऐसा व्यापार है यहाँ पे काम और धर्म दोनों होता है एक साथ। तो मैं सर उससे बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि लोग धर्म करने के लिए अलग से जाता है, कहीं न कहीं तीर्थ करने के लिए कुछ न कुछ चंदा वगैरह देता है, तब सोचता है कि मेरा धर्म का काम हुआ। लेकिन टीसी जी का विचार से जब मैं उनकी विचारों को जाना तो वहाँ यहाँ पता चला कि यहाँ तो कर्म के साथ ही धर्म जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज अगर सर हम इस बिजनेस में अगर यहाँ तक इतना सारा बात बोल पा रहे, इतनी सारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये आरसीएम रूपी सिस्टम की देन है। और इस सिस्टम की वजह से सर मैं आज अपनी एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं पहला इसमें प्राप्त किया सर, मैं एक मैंने बाइक खरीदा, वो भी कैश में सर। उस टाइम बाइक का कीमत करीबन 56,000 रुपया पड़ा था सर। मेरा पहला बाइक है सर एक्सपेंडर प्लस हीरो कंपनी का। तो वो बाइक से मैंने सर काफी संघर्ष किया, करीबन उस बाइक को मैंने 2 लाख किलोमीटर चलाया सर। इस 2 लाख किलोमीटर में सर काफी जगह पे मैं इस बिजनेस को लेके गया, काफी संघर्ष किया। उसके बाद फिर जब मेरा पिन चेंज हुआ सर, मेरा स्टार पिन हुआ 2016 में, मैं इस बिजनेस से स्टार पिन को प्राप्त किया 31 दिसंबर को। और उसके बाद मैंने सर लगातार संघर्ष करते गया। 2017 ईस्वी में दिसंबर माह में हमने इस आरसीएम रूपी सिस्टम की ताकत की वजह से, कहता है सर इसकी ताकत को दिखता नहीं है, इसकी ताकत को समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। इनकी ताकत की वजह से, इनकी जो उपलब्धि की वजह से मैंने 2017 में एक रेनॉल्ट क्विड कार लिया सर। करीबन 5.5 लाख का परचेज कार को मैंने किया। तो वहां से लोगों को लगा, उस टाइम नोटबंदी का भी काम चल रहा था, मोदी जी का उस टाइम मुहिम चला हुआ था कि नोट बदलना, सरकार का ये मुहिम था।
तो उस टाइम लोगों को लगा कि कहीं हाथ लग गया है, कहीं एक बड़ा नोट मिल गया होगा बैग में, उसी की वजह से ये कार परचेज कर लिया। चूंकि उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि अमित सर भी 2016 में ही कार खरीद लिए थे, और हम भी जो है कि 2017 जैसे मतलब साल भी पार नहीं किया था, मैंने भी परचेज कर लिया। तो गांव वाले को लगने लगा इन दोनों को कोई मोटा रकम हाथ लग गया इस नोटबंदी में, इसी के वजह से इनको कार मिल गया है कहीं ना कहीं से। तो इस तरीका का लोगों को भावना था, लेकिन वो तो हमें पता था कि हमको कहाँ से मिला है, हमने क्या किया है। सर चलते रहा सर। आज मैं इस सिस्टम की वजह से फिर से मैंने 2020 में फिर मैंने एक होंडई का i10 मैंने खरीदा, करीबन 9.5 लाख का परचेज किया मैंने कार का। आज एक अच्छा घर बनाया हूँ सर, करीबन 25 लाख रुपया मैंने घर में भी खर्च किया है आज की डेट में। तो ये सारी उम्मीदें, सारी सपना जो मेरा पूरा हुआ, ये आरसीएम रूपी सिस्टम की देन है। उसमें हमारे गुरुदेव आदरणीय अमित सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि ये बिजनेस बगैर अपलाइन का नहीं चलेगा सर। अपलाइन का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में पूरी दुनिया में कोई आपको नहीं कह सकता कि आप इस काम को कर सकते हैं, इस काम को आप सफल रूप से बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लाख रुपया महीना पे जा सकते हैं। इस धरती पे कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई कह सकता है रूपी सिस्टम में अपलाइन ही कह सकता है कि आप 1 लाख रुपया महीना नहीं, लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। सर मैं चलते चलते इस बिजनेस में आज फाउंडर एमरोल्ड पिन पे हूँ। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उस पिन पे भी लेके जाने के लिए काफी सारा संघर्ष किया सर ने हमारे पीछे, बहुत सारा योगदान है सर का। और आज सर मैं काफी महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम लेता हूँ। अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो सर मैं 1,52,000 रुपया तक गया हूँ सर। मैंने कभी ऐसा सपने में ही नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा पहला सपना जो मैंने बता दिया सर ने जब मेरा पूछा था कि मैंने कहा 5,000 रुपया महीना सर। लेकिन आज जब लाखों से ऊपर आता है तो वो दिन में देखता हूँ तो कहता हूँ सर क्या हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया। सर आरसीएम बिजनेस चमत्कार करता है, इसके ऊपर फोकस कर दीजिए, इसके ऊपर विश्वास कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए। 2 आदमी पर भरोसा करिए, एक तो खुद पे भरोसा कर लीजिए, एक अपलाइन के ऊपर भरोसा कर लीजिए। सर आज मेरी कहानी, बातें तो बहुत सारी है, समय इजाजत नहीं दे रही है, इसलिए सर मैं अपनी कहानी को अब स्थगन की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे हमको इतना अच्छा बात करने का हमको मौका मिला, अपनी बातों को रखने का मौका मिला। मैं तमाम गुरुजन को, तमाम सुनने वाले को मैं जय आरसीएम, प्रणाम, नमस्कार सब करता हूं सर। और गुरुदेव जितेंद्र शर्मा सर ने जो कल हमको सर फोन करके कहा कि प्रफुल्ल जी कल आपको अपना स्टोरी सुनाना है, तो सर पूरे घर में मैंने ये बात को जब बताया कि आज मैं कल के डेट में 12 तारीख को नेशनल चैनल भीष्म पितामह गुरुदेव बीसी सावरा सर के चैनल पे मैं अपनी बातों को रखने वाला हूं, तो मेरे पूरे घर में लगा कि एक त्योहार सा हो गया सर, एक उत्सव सा उत्साह हो गया कि सर इतना बड़ा लेवल पे आपको बोलने का मौका मिल रहा है। हमने कहा ये सब गुरुदेव का कृपा है। और बहुत ही मैं भावुक हूँ सर, आज इतना अच्छा मौका हमको मिला सर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम गुरुदेव को मैं जय आरसीएम कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।